हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। गुप्त नवरात्रि शुरू हो चुकी है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। वो अगर आप लेके आएंगे इन गुप्त नवरात्रों में तो ऐसा माना जाता है कि आपका जीवन धन धान्य से भरपूर हो जाता है। कुछ ऐसे काम हैं इन गुप्त नवरात्रों में, वो करने से आपकी तिजोरी में धन की वर्षा होती है। दोस्तों, विवाह संबंधी परेशानियां भी इनसे दूर होती है। अगर आप ये उपाय कर लेंगे तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, ये नवरात्र तंत्र और तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए तो उपयोगी है ही, साथ ही उन लोगों के लिए भी लाभदायक है जो तंत्र से जुड़े बेहद आसान से उपाय करके अपनी मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं। मैं आज ऐसी चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगी जिनको तंत्र शास्त्र में बेहद खास माना गया है, और अगर इनमें से एक भी सामान आप नवरात्रों के दौरान शुभ मुहूर्त में घर में लाकर रख लेंगे तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो सकती है। जो सबसे पहली चीज़ है वो है ब्रह्म कमल। घर के आंगन में अगर नवरात्रों के दौरान आप ब्रह्म कमल लगाएंगे दोस्तों, तो इससे आपके घर में माता दुर्गा का, माता लक्ष्मी का और विष्णु भगवान का निवास होता है। कहते हैं कि किसी भी घर में ब्रह्म कमल का खिलना, दर्शन करना दोनों ही बहुत शुभ माने जाते हैं, और यह अत्यंत सुंदर चमकते सितारे जैसा आकार लिए हुए मादक सुगंध वाला पुष्प है। ब्रह्म कमल को हिमालयी फूलों का सम्राट माना जाता है और ये कमल आधी रात के बाद खिलता है, इसलिए इसको खिलते हुए देखना स्वप्न जैसा है। मुझे लगता है ये स्वप्न हम पूरा कर सकते हैं, क्योंकि आज का जनरेशन आधी रात तक उठा हुआ रहता है। दोस्तों, एक विश्वास ऐसी है कि अगर इसको खिलते समय देख करके कोई कामना की जाए तो वो अति शीघ्र पूरी हो जाती है। ब्रह्म कमल के पौधे में एक साल में सिर्फ एक बार फूल आता है, जो कि सिर्फ रात में खिलता है। दुर्लभता के इस गुण के कारण से ही ब्रह्म कमल को शुभ मानते हैं। दोस्तों, ब्रह्म कमल औषधीय गुणों से परिपूर्ण है। इसे सुखा करके कैंसर रोग की दवा के रूप तक में इस्तेमाल किया जाता है। इससे निकलने वाला जो पानी है वो पीने से थकान मिटती है, पुरानी खांसी आदि भी काबू में आ जाती है। इस फूल की ये विशेषता है कि जब ये खिलता है तो इसमें ब्रह्मदेव तथा त्रिशूल की आकृति बनकर के उभर कर आती है। ब्रह्म कमल ना तो खरीदा जाना चाहिए, ना ही इसको बेचा जाना चाहिए। इस पुष्प को देवताओं का प्रिय पुष्प माना जाता है और इसमें जादुई प्रभाव होते हैं। इस दुर्लभ पुष्प की प्राप्ति भी दोस्तों आसानी से नहीं होती है, और हिमालय में खिलने वाला यह पुष्प देवताओं के आशीर्वाद का सरीखा है। दोस्तों, जुलाई से सितंबर के बीच में खिलता है और सिर्फ एक ही रात रहता है। इसका खिलना देर रात में आरंभ होता है और 10 से 11 बजे तक ये पूरा खिल जाता है। मध्य रात्रि से इसका बंद होना शुरू हो जाता है और सुबह तक मुरझा चुका होता है। इसकी सुगंध बहुत ही प्रिय होती है और इसकी पंखुड़ियों से टपका हुआ जल अमृत के समान होता है। भाग्यशाली होता है वो व्यक्ति जो इस फूल को खिलते हुए देख सकता है, उसका जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। दोस्तों, ब्रह्म कमल का खिलना एक अनोखी घटना है, और ये एक अकेला ऐसा कमल है जो रात में खिलता है और सुबह मुरझा जाता है, और ये पवित्रता और शुभता का प्रतीक माना गया है। ब्रह्म कमल क्या हुआ, अर्थात ब्रह्मा का कमल माँ नंदा का प्रिय पुष्प है, इसलिए इसे नंदाष्टमी के समय में तोड़ा जाता है, और तोड़ने के भी दोस्तों बहुत ही सख्त नियम होते हैं। ब्रह्म कमल को अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम से भी आप जान सकते हैं। ब्रह्म कमल, दूधा फल, गलगल और बर्गन डटोगस के नाम से भी इसको जानते हैं, और आम तौर पर फूल भगवान पर चढ़ाया जाता है। लेकिन ब्रह्म कमल एक ऐसा फूल है जिसकी पूजा की जाती है।
दोस्तों, ये फूल घर पे लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है ये अवेलेबिलिटी इतनी जल्दी नहीं होती है। इसलिए हम इसकी ऑल्टरनेटिव जो दूसरे पौधे हैं वो इन गुप्त नवरात्रों में लगा सकते हैं, और वो है केला और आंवला। केला आपको डायरेक्ट नहीं लगाना है दोस्तों, केल लगानी है आपको। केल क्या होता है? बिना फल देने वाला केले का पौधा। ये लगाने से गुप्त नवरात्रि में ये भी बहुत ही शुभ फल देता है। और आंवले का पौधा अगर इस दौरान आप लगाएं गुप्त नवरात्रि में, तो ऐसा माना जाता है माता लक्ष्मी आपके घर में परमानेंटली निवास कर जाती है। दोस्तों, इसके अलावा आप पौधा नहीं लगाना चाहें तो आप एक चक्रीय शालिग्राम वो भी ला सकते हैं घर पे, और उनकी आप पूजा करें। विष्णु स्वरूप इस शालिग्राम की पूजा करके नवरात्र में धन स्थान पर अगर आप रख लेंगे तो ऐसा माना जाता है कभी भी धन में, तिजोरी में किसी प्रकार की कमी नहीं आती है। दोस्तों, एक होता है इंद्रजाल। मैं जानती हूँ गुप्त नवरात्रि है और जितनी चीज़ें मैं बता रही हूँ थोड़ी दुर्लभ चीज़ें हैं, मगर ये तांत्रिक चीज़ें हैं दोस्तों, और इसको आप अगर एक बार रख लेंगे तो आपके धन की सारी समस्याएं दूर हो जाती है। इंद्रजाल होता है एक समुद्री पौधा जिसमें बहुत सारे चमत्कारी गुण होते हैं, और जिस घर में नवरात्र के दौरान इंद्रजाल लगाया जाता है वहाँ धन लक्ष्मी की वृद्धि होती है। इसके अलावा दोस्तों, एक ऐसी चीज़ है, अगर इन सब में आपके लिए पॉसिबल नहीं है ये चीज़ें लाना, तो एक बड़ी नॉर्मल सी चीज़ बता देती हूँ, वो भी थोड़ी दुर्लभ है पर फिर भी मिल जाती है, और वो है पीली कौड़ियाँ। घर की तिजोरी में लाल कपड़े में बांधकर पीले रंग की कौड़ियाँ रख लें। 7, 5 या 11 कौड़ियाँ रखें, और इन कौड़ियों को देवी लक्ष्मी का स्वरूप मान करके रखें। और ऐसा माना जाता है ये कौड़ियाँ एक बार अगर आपकी तिजोरी में विद्यमान हो जाए, उसके बाद आपकी धन संबंधी सारी समस्याएं दूर हो जाती है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मनचाहा जीवन साथी मिले, सिर्फ एक छोटा सा काम करें। नवरात्र के दौरान शिवालय जाकर के भोलेनाथ, माता पार्वती को जल और दूध अर्पित करना है। उसके बाद मोली से उन दोनों का गठबंधन करना है। वहाँ जा बैठ करके लाल चंदन की माला से एक मंत्र बताती हूँ, उसका आपको ये पूरे 9 दिन जप करना है। और ध्यान रखें दोस्तों, कोई भी पुष्प आप ज़रूर हाथ में ले लें जब इस मंत्र को करें, और चंदन की माला से ही, लाल चंदन की माला से ही करना है। ये है आपके मनचाहे जीवन साथी के प्राप्त करने का उपाय। और मंत्र है, हे गौरी शंकर अर्धांगी, यथा त्वं शंकर प्रिया, तथा मांग कुरु कल्याणी, कांत कांताम सुदुर्लभाम। इसके अलावा भी ये मनचाहे आपके पार्टनर की प्राप्ति के लिए है। शीघ्र विवाह के लिए आप अपने शिव पार्वती का एक चित्रपट अपने मंदिर में, घर के मंदिर में रख सकते हैं, अगर आप मंदिर जा करके ये उपाय नहीं कर सकते हैं तो। और एक मंत्र बताती हूँ, उसका 3, 5 या 10 माला का जप करें। जप करने के बाद भोलेनाथ से विवाह में आ रही परेशानियों को दूर करने की प्रार्थना करें। मंत्र कौन सा है? ओम शं शंकराय सकल जन्मार्जित पाप विध्वंसनाय, पुरुषार्थ चतुष्टय लाभाय च पतिंग में, देही कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का आपको जप करना है, जैसा मैंने बताया 3, 5 या 10 माला का रोज जप करना है। अगर आप चाहते हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, जॉब में जा रहे हैं, वहाँ पे आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो इन गुप्त नवरात्रियों में एक छोटा सा काम आप कर सकते हैं। किसी भी एक दिन प्रातः उठ करके शीघ्र स्नान आदि करके माँ दुर्गा के सामने एक पीले वस्त्र पर 108 दानों वाली स्फटिक की माला आपको रखनी है, और इस पर केसर और इत्र का छिड़काव करके उस माला का पूजन करना है। उसके बाद मंत्र को 31 बार जप करना है। 11 दिन तक इस तरह से माला को सिद्ध करने से वो माला सिद्ध हो जाती है। मंत्र कौन सा है?
ओम लिंग वाग्वादिनी भगवती मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु फट स्वाहा। इस मंत्र से सिद्धि करने के बाद जब भी इंटरव्यू में आप जाएंगे तो इस माला को आपको पहनकर जाना है। इससे इंटरव्यू में सफलता की संभावना बढ़ जाती है और आप देखेंगे अगर आप कोई बिजनेस डील के लिए जा रहे हैं, सिर्फ इंटरव्यू नहीं, किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी शुभ काम के लिए जा रहे हैं, किसी प्रॉपर्टी डीलिंग के लिए जा रहे हैं, तो वो सभी कार्य आपके पूरे होंगे और अचूक वशीकरण होगा। दोस्तों बहुत ही छोटे छोटे उपाय बताए मैंने। एक ब्रह्म कमल का उपाय बताया है, दुर्लभ है, वो नहीं मिल सकता है तो केल का पौधा लगाएं, आंवले का पौधा ज़रूर लगाएं इन गुप्त नवरात्रियों में, और आप देखेंगे कैसे आपके जीवन में शुभ बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। किसी भी प्रकार के प्रश्न हो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे आप लिख के पूछ सकते हैं, और अगर किसी प्रकार की पर्सनल कोई प्रॉब्लम हो दोस्तों आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है brijnari@gmail.com। अपने दोस्तों से, अपने परिवार वालों से इनको शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। माता रानी को मनाना है, अपने घर लेके आना है। माता रानी की दस्तक हो चुकी है दोस्तों। रोज नियम से माता रानी को कुछ न कुछ भोग ज़रूर लगाया करें, और आप देखेंगे कैसे इन गुप्त नवरात्रियों में आपके जीवन में पॉजिटिव बदलाव आने शुरू हो जाए। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियो से कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल। जय माता दी।